फ्रिज के अंदर का हिस्सा हमेशा सफेद ही क्यों होता है? कोई और दूसरा रंग क्यों नहीं? फॉर्च्यूनर की छत पर सनरूफ क्यों नहीं दी जाती? एक ऐसी रहस्यमय नदी जहां होती रहती है बिजली की बारिश। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को जल्दी से फॉलो कर लो। फैक्ट नंबर 5। कभी न कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि सभी फ्रिज अंदर से व्हाइट कलर के ही क्यों हैं? असल में जितने भी डार्क कलर होते हैं वो आसानी से हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, पर फ्रिज के अंदर हम अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़े से गर्म टेम्परेचर वाली चीजों को रखते हैं। लेकिन अगर फ्रिज के अंदर कोई डार्क कलर यूज किया जाए तो इस चीज से फ्रिज को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर्स को और ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा एंड ज्यादा एनर्जी यूज करने पर भी फ्रिज उतना ठंडा नहीं होगा और फ्रिज के अंदर रखा सामान भी जल्दी खराब हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4। इंडिया में लग्जरी कार्स का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसमें भी कार की छत खोलकर सिर बाहर निकालने वाली कार के चाहने वाले लाखों हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कार्स की इतनी डिमांड होने के बाद भी टोयोटा की फॉर्च्यूनर कार्स में ऐसी छत वाली खिड़की यानी सनरूफ होती ही नहीं है? पर क्यों? असल में टोयोटा की कई कार्स में एसी को सनरूफ की जगह लगाया जाता है, जिससे कार की कूलिंग दूसरी कारों से ज्यादा होती है और जिन कारों में सनरूफ होती है तो उससे कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो जाता है और इसीलिए टोयोटा को अपनी कार को रीडिजाइन करना पड़ेगा जो बहुत कॉस्टली होगा। इसके अलावा दूसरी वजह है कि फॉर्च्यूनर को इंडिया और उसके आसपास के कंट्रीज को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है जहां का टेम्परेचर पहले ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग सनरूफ ओपन करके गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। फैक्ट नंबर 3। बारिश के मौसम में आसमान में बिजली तो कड़कती ही है, लेकिन एक नदी है दुनिया में जहां बिजली का कड़कना पाप है, क्योंकि यहां बिजली की बारिश होती है। असल में वेनेजुएला में एक नदी है जहां हर सेकंड बिजली कड़कती रहती है। इस नदी का नाम काटाटुम्बो रिवर है और ये 1-2 मिनट के लिए नहीं बल्कि लगातार दिन के 9 घंटे ऐसा होता है और ऐसा 150 दिनों तक होता है, यानी करीब 5 महीने तक। इसलिए इसे काटाटुम्बो लाइटनिंग कहा जाता है। फिलहाल साइंटिस्ट इसके पीछे की वजह यहाँ मौजूद ढेर सारे ओली के जमाव को इसके पीछे की वजह मानते हैं और थोड़ा बहुत हाथ यहाँ मौजूद यूरेनियम का भी है। इसके पीछे एक ज्योग्राफिक रीजन भी बताया जाता है कि यहाँ एक लेक है जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हॉट वाटर है और यही गर्म पानी रात के वक्त ऊपर उठता है, जिससे ठंडी हवा से टकराने की वजह से बिजली कड़कती है। यहाँ रहने वाले लोग इस इवेंट को प्लॉय कहते हैं, जिसका मतलब है क्यूरियोसिटी। फैक्ट नंबर 2। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, जो इतनी बड़ी है कि उसमें इंडिया 5 बार समा सकता है और ये 2 कंट्रीज एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है। बट फिर भी इसे यूरोपियन कंट्री क्यों कहा जाता है, एशियन कंट्री क्यों नहीं? क्योंकि ये हिस्सा तो दोनों का ही है ना। असल में रशिया में 11 अलग अलग टाइम जोन है। रशिया के एक हिस्से में यूरोप की तरह कड़ाके की ठंड होती है तो दूसरे में एशिया की तरह बेहिसाब गर्मी, जिससे ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि इसे किस कॉन्टिनेंट का देश माना जाए। इसे लेकर समय के साथ कंट्रोवर्सी भी रही, लेकिन एंड में इसे एक यूरोपियन कंट्री मान ली गई और इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि क्योंकि रशिया का कैपिटल मॉस्को है जो यूरोप वाले हिस्से में पड़ता है और कोई भी कंट्री अपनी कैपिटल से ही अपने सारे कामकाज संभालती है और उस वक्त रशिया में कोई और ऐसा बड़ा शहर नहीं था जिसे कैपिटल बनाया जा सकता था। यही सब देखकर रशिया को यूरोपीय कंट्री मान लिया गया, लेकिन इसके बाद भी रशिया ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है जिन्हें सिर्फ एशिया के देशों के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 1। बचपन में हम सभी ने कार्टून जरूर देखा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज भी कार्टून देखना पसंद करते हैं, पर क्या आपने ये गौर किया है कि बचपन के कार्टून और अब के कार्टून कैरेक्टर में एक चीज बदल गई है? ये ग्लव्स। पहले आने वाले सभी शो में कार्टून कैरेक्टर इस तरह के ग्लव्स पहना करते थे, पर क्यों? इसके पीछे है एक टेक्नोलॉजी। असल में जिस दौर में टीवी पर कार्टून शोज आने स्टार्ट हुए थे तब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुई थी और सारे कैरेक्टर्स को आर्टिस्ट खुद ड्राइंग करके बनाते थे और एक एपिसोड के लिए आर्टिस्ट को 200 से ज्यादा ड्राइंग बनाना पड़ती थी और इसमें कार्टून कैरेक्टर्स को उछलता कूदता दिखाने और उनके हैंड मूवमेंट को सीन बाय सीन बनाना बहुत मुश्किल होता था। इससे आर्टिस्ट ने कार्टून कैरेक्टर्स को ये दस्ताने पहना दिए जिससे उन्हें आसानी हो जाए और जब टाइम के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और सारे काम कंप्यूटर और वीएफएक्स के जरिए होने लगे, आज इन्हें बनाना पहले के मुकाबले आसान हो गया। इसलिए इन ग्लव्स को कार्टून कैरेक्टर से हटा दिया गया।